बच्चों आज हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ईशान ने आई थिंक एक डाउट पूछा, वो डाउट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए हैं। तो ईशान ने कहा सर कि एक टावर से, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, है ना। सो ड्रॉप मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी is 0. So this is drop suppose at t equal to 0. Now another stone is dropped from a point 20 meter below this, है ना। यहां से भी ड्रॉप किया, कब? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0. And it is said in the questions that both the ball reach the ground simultaneously. Let's it reach the ground at t second. So how much distance the second, how long the second ball has traveled? So 1 सेकेंड पे स्टार्ट किया और t सेकेंड पे पहुंचा। सो सेकेंड का जो टाइम ऑफ मोशन है दैट इज t-1। फर्स्ट बॉल का जो टाइम ऑफ मोशन है दैट इज t। ईशान यहां तक क्लियर? यस सर। जितना सवाल तुमने पूछा वो सवाल को हमने यहाँ पे ऐसे एनालाइज किया, यहां तक क्लियर है। अब पूछा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। लेट्स हाइट ऑफ द टावर इज h। अभी हमने ज्यादा सवाल किया नहीं है बट स्टिल हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब इसमें सवाल ये आता है कि कौन से डायरेक्शंस को पॉजिटिव लें। अपवर्ड को ले सकते हैं या डाउनवर्ड को ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। So we will write acceleration is equal to plus g. Displacement is equal to, for first ball, displacement is equal to what? Plus h. For second ball, displacement is equal to h minus 20. यहां तक करेक्ट है? Yes sir. Now we will use, what will be the formula? हम लोग लिखेंगे for first ball h equal to half, u तो 0 है, half g t स्क्वायर। दूसरे में लिखेंगे, सेकेंड बॉल के लिए लिखेंगे बच्चों, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द सेकेंड बॉल? h minus 20। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसका भी ड्रॉप किया है ना, u0, सो हाफ g। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सॉरी कितने टाइम तक? t-1। ओके, दिस इज द टू Yes sir. इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। सो पूछेगा कितने टाइम पे स्ट्राइक किया, वो टाइम निकल जाएगा, h का वैल्यू यहां से पुट कर दो, हाफ g t स्क्वायर minus 20 that is equal to half g t minus 1 स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा, इसको लेके आ जाओ, हाफ g का मतलब हो गया 5, t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2t माइनस 1 that is equal to 20। So 2t minus 1, this is equal to 4. So t equal to कितना हो जाएगा? 2.5। सही है? t equal to 2.5। Yes sir. Yes sir. So height is equal to कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाई 4। Yes sir.
है ना, तो ये देख लो कितना आ जाएगा, ठीक है, 125/4, 31.25. 31.25, दिस इज हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत सारे बच्चों को सर, नहीं एक भी और समझ डाउट में आया होगा ये सवाल, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया था। सर, एक और डाउट था। हाँ अभी अब चूंकि सारे बच्चे आ गए तो वो बीच में ले लेना, क्या था पहले सुन लेता हूँ, फिर मैं उसके बीच में ले लूंगा, तो बोलो। इसी टॉपिक पे है सर। हाँ हाँ, A body, a body falling freely from a given height h hits an inclined plane at a height h. As a result of impact, the direction of velocity of body becomes horizontal. For what value of the ratio of heights the body will make the maximum time to reach the ground? ठीक है, इसको लास्ट में करते हैं। ये सवाल टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, बट अभी थोड़ा बेसिक्स वाला हम लोग कर लेते हैं और फिर आज ही हम इस सवाल को करते हैं ना, याद दिलाना सर आज। इट्स योर मार्केट 24 और 20। यस सर, आपने जो कल होमवर्क दिया था उसमें से वो सवाल है। हाँ वो भी आते हैं। पहले मैं थोड़ा सा अपने तरीके से अभी थोड़ा बेसिक्स और सम करा लेता हूँ, एंड देन वी विल टेक दैट डाउन, है ना। तो हम लोगों ने कल शायद एक ही क्लास एक ही लिया था ना, एक ही सवाल लिया था ना कल। हाँ सर। यस सर। यस थोड़े से सर। सवाल कर लेते हैं, थोड़े से बेसिक सवाल कर लेते हैं, एंड देन एक्सरसाइज का डाउट ये सब ले लेते हैं। तो 30 मिनट 45 के आसपास में पढ़ाऊंगा, एंड देन सारे डाउट्स लूंगा, 30 to 40 मिनट्स, ओके। पहले तो एक साइमा का डाउट था, कल उसने पूछी थी। साइमा, तुम्हारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूं। और सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एकदम यहां से ही समझ में आना चाहिए। काइनेमेटिक्स जो रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट किया था, ये सारी चीज एकदम से 100% समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कल शायद मैंने सवाल लिया था कि इसको कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया था, यू क्या था ये, यू 20 meter per second, and it goes like this, and I said that it hit at t equal to 5 seconds. तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा, सॉरी हाइट ऑफ द टावर निकालो। सो आई सेड दैट की हाइट ऑफ द टावर इज कि बॉल यहां से स्टार्ट किया, ऑल्दो इधर गया और फिर ऐसे आया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल, यहां से यहां चला है, so this is the displacement. Displacement is independent of path of the motion. It depends only upon initial and final position. और जो हम फॉर्मूला लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, in this formula this is displacement, not distance traveled. इस फॉर्मूला ये जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सामा ये क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने कल के क्लास में बता दिया था कि s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यही हाइट है। अगर आप वर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h है ना, h नीचे है तो माइनस h इक्वल टू 25 मीटर। u, जो भी u था 20 था, 20 पॉजिटिव था, 20 इंटू टी 5 प्लस हाफ इंटू जी माइनस 10 है इंटू 5 स्क्वायर, और यहां से आ गया।
और सैमा का कहना था कि सर डिस्प्लेसमेंट, ये जो हाइट ऑफ द टावर है, अब पूरा 5 सेकेंड क्यों लिए? ये तो बॉल ऐसे गया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, कुछ टाइम तो इधर लिया होगा, और फिर यहां से यहां में जो टाइम लगा वो टाइम का ही तो लेना चाहिए था। एकदम समीक्षा का जो डाउट, सॉरी सैमा का जो डाउट है, बहुत जेन्युइन डाउट है कि आपने 5 सेकेंड क्यों लिया। टाइम तो ये जो आया यहाँ पे वापस, उसके बाद जो गया है वो लेना है। सैमा, आई थिंक यही डाउट है तुम्हारा। सैमा, कोई बताएगा क्या? बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं कि उसका डाउट क्या था? Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत जेन्युइन डाउट है। तब मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट जो 5 सेकेंड में भी डिस्प्लेसमेंट यही है, और मान लो कि ये यहाँ पे कब आएगा, तो हालांकि तुम वो भी निकाल सकते हो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो तुम यहां से यहां आने का भी टाइम बता सकते हो, कितना होता है 2u/g, पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो यहां से यहां आने का टाइम हो जाएगा 2 × 20/g, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में यहां आया है ना? सैमा ने कहा सर मैं तो यही टाइम से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी। इट्स ओके। यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो मैंने ये निकाला भी था कि 20 से ऊपर थ्रो किया तो यहाँ पे आएगा 20 नीचे। तो अगर हम t इक्वल टू 4 से लेकर के t इक्वल टू 5 का भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आंसर शुड बी सेम। तो उससे भी निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut, व्हाट विल बी u -20, व्हाट इज द इंटरवल 4 से 5, 1 सेकेंड, माइनस हाफ g10 हो गया इंटू टी स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये -25। एस क्या है, नीचे है तो माइनस एच, एच कितना आ गया 25, पहले भी 25 आया होगा। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया। लेकिन अब तुम्हें समझ में आया कि मैं इतना टफ में क्यों जाऊं कि यहां से यहां के लिए करूं, मैं यहां से भी करूंगा तो वही आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे खुद से पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा क्लियर है, कुछ बच्चों को नहीं क्लियर होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक से कि लेट्स देयर इज a ball and which is h height above ground, सारे बच्चे नोट डाउन करना, थोड़ा आसान सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं। and it is released from rest. Find time when it strike the ground, साथ साथ लिखते जाओ। Find time when it will strike ground. दूसरा सवाल, find
किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा ये निकालना है। देखो बहुत ही आसान सवाल लिया और ये 100% समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो कि सर इसमें कौन से डायरेक्शंस को मैं पॉजिटिव लूं। यू आर फ्री टू चूज, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, अपवर्ड भी ले सकते हो, डाउनवर्ड भी ले सकते हो। बट मैं कहूंगा कि चलो एक काम करो, डाउनवर्ड ही ले लो। डाउनवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सलेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इफ वी टेक दिस, तो हम लोग पहला सवाल सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, हमें टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला। डिस्प्लेसमेंट इज H, डाउन बाय पॉजिटिव, U इज 0 प्लस हाफ H प्लस G एंड T स्क्वायर। अगर किसी ने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया होता, then the displacement will be minus H because downward and acceleration will be minus G. So here minus H, here minus G. So again becomes positive, plus cut jayega. So answer will be same. So T comes out as 2H upon G root over. अब देखो ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज में बहुत जगह पे आएगा। H साइड से ड्रॉप किया, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्ट्राइक, रूट 2H बाई G। क्लियर? Yes. वेदांत कहाँ डाउट है? U will be 0. सेकेंड केस के लिए ये फॉर्मूला V निकालना है, U 0 है, बहुत बढ़िया। 2, क्योंकि अभी हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो A प्लस G, S प्लस G। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया होता ये माइनस G और ये भी माइनस H, द रिजल्ट विल बी सेम, है ना। सो V कम्स आउट एज रूट 2GH। क्लियर ना? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो ये दोनों बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आएगा, और अगर भूल भी गए सो हाउ मच टाइम इट विल टेक, हार्डली 2 सेकंड से 2-3 सेकंड टू डिराइव दिस। तो सारे बच्चों ने सही आंसर सॉल्व किया है, सही दिया है। चलो हमने सवाल लिया कि देयर इज अ टैप वाटर and drop is falling at regular interval t naught second. Drop is falling at regular interval of t naught second. Locate position of first, second, third drop at the moment fourth drop is just about to fall. सामने पूछा बच्चों कि जस्ट अबाउट टू फॉल, एक गिरने वाला है, इससे कितना देर पहले थर्ड ड्रॉप फॉल किया होगा, टी नॉट टाइम। सो थर्ड ड्रॉप हैज ट्रेवल फॉर टाइम टी नॉट, सेकेंड ड्रॉप हैज ट्रेवल फॉर टाइम 2t नॉट, while first drop has traveled for time 3t naught. Am I correct बच्चों? अगर मैं पूछूं कि लेट्स कि फर्स्ट ड्रॉप का हाइट h1 बिलो है टैप के माउथ से, सेकेंड ड्रॉप इज h2 हाइट बिलो, थर्ड ड्रॉप इज h3 हाइट बिलो. So what will be h1? बहुत कंफर्टेबल हो गए तुम लोग. h1 will be
हाफ जी इंटू 3 T0 का स्क्वायर. What will be H2? half g 2 T0 square. बहुत बढ़िया. हाफ 2 T0. स्क्वायर. सबको समझ में आना चाहिए बच्चों. देखो मैं डायग्राम भी बना रहा हूं. H3 थर्ड ड्रॉप का पोजीशन हाफ जी Half G T0 square. T0 स्क्वायर. अगर कहे कि what is the ratio of H1 is to H2 is to H3? 3:2:1. नहीं. What is the ratio? That means 9:4:1. से डिस्टेंस का रेशियो अलग अलग ड्रॉप का 9:4. 9:4:1. गुड. 9:4:1. बहुत बढ़िया. अब ये सवाल हमने तुम्हें करा दिया, लेकिन बच्चों टेस्ट में पूछ दिया, जेईई मेन में आ गया कि फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस है सपोज x1, सेकेंड एंड थर्ड का डिस्टेंस है x2 और थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस है x3. दैट मीन्स consecutive drop starting from first, distance are x1, x2 and x3. What is this ratio? This is questions asked in your test suppose. Can you answer this? Yes sir. So what is x1? X1 is h1 minus h2, है ना? Yes. So x1 will be, इसको मिटा दूं क्या? इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा रेशियो. Now again one more famous sum जो आ सकता है जेईई मेन में. यही सवाल आ सकता है, ऐसा हो सकता है. हमने पिछले क्लास में क्या किया था कि एक बॉल को कुछ स्पीड u से थ्रो किया टावर से ऊपर. दिस इज बॉल 1. इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन टाइम t1. बॉल को u स्पीड से थ्रो किया, एक ग्राउंड को स्ट्राइक किया t1 टाइम में. एक दूसरा बॉल है, देखो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं. सेकेंड बॉल, इसको ऊपर ही थ्रो किया, इसको नीचे थ्रो कर दिया सेम स्पीड से. इट इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड. ये बताओ अब ग्राउंड को जो हिट करेगा ज्यादा टाइम में करेगा या कम टाइम में t1 से? कम टाइम में करेगा. बहुत बढ़िया, तुम लोग ब्रिलियंट तो हो ही. सो इट लेट्स स्ट्राइक इन टाइम t2 and we know that t2 will be less. And there is a third ball. देखो मेरे पास 3 कलर है. This is released. It strike the ground in time t3. क्या तुम बता सकते हो t3 और t2 में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा? सर T3 बड़ा होगा T2 से. बहुत बढ़िया, t3 बड़ा होगा. तो देखो अब सवाल क्या है. या तो एक ही बॉल लो, एक बॉल को पहले मैंने ऊपर थ्रो किया u से, ग्राउंड को हिट किया t1 में. दूसरे केस में मैंने नीचे थ्रो कर दिया u से सेम स्पीड से, t2 टाइम लिया. और थर्ड केस में जस्ट ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया. इट टेक्स t3 टाइम. t1, t2, t3 में रिलेशन लिखना है. फाइंड relation between T1, T2 and T3.
लक्ष्मी अभी क्लियर हुआ क्या स्क्रीन? चलो अब तुम्हारे ऊपर है बच्चों की अपवर्ड को पॉजिटिव लो या डाउनवर्ड को। तो एक काम करते हैं, Upward. डाउनवर्ड को ही ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपवर्ड को भी ले सकते हो। कुछ बच्चों का रहा सर वीडियो फिर से ब्लर हो गया है। No, sir. क्लियर है सर। ठीक है चलो क्लियर है। चलो तो मैं Sir, स्टार्ट clear है। और जिसका ब्लर हुआ वो बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग। Clear, sir. गुड Clear है sir. गुड गुड। चलो मैं अब बता रहा हूँ, है ना, अब ध्यान देना। तो हम लोग पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? प्लस एच। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? माइनस यू टाइम t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। जिसको जिसको क्लियर दिख रहा है क्या ये समझ में आया? Yes, sir. दूसरा केस, दिस इज फर्स्ट केस है ना। सेकेंड केस, u डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट प्लस एच, u पॉजिटिव है, u ही है UT. t2। बहुत बढ़िया। हाफ जी Minus. नहीं, डाउनवर्ड ही है ना सब, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया, प्लस यू भी प्लस। सेकेंड केस के लिए देखो रेड कलर से दिखाया है, जी भी प्लस। एंड थर्ड केस, UT3. सर सिर्फ हाफ जी टी थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू बहुत बढ़िया। इनिशियल हाँ, वेलोसिटी sir. हाफ जी Half G. Half GT3 square. ठीक है ना, क्लियर ना? अब देखो ना तो मुझे h दिया हुआ है ना तो u दिया हुआ है, मुझे तो सिर्फ t1 t2 t3 चाहिए। G दिया है, sir. हाँ g तो नोन है, बट h और u नहीं दिया है। वो तो कहा है कि कल कुछ स्पीड से थ्रो किया, सेकंड केस में उसी स्पीड से नीचे थ्रो किया। ठीक है, सो u इज नॉट गिवन। इंफॉर्मेशन इज कि ये अगर u है तो ये भी u डाउनवर्ड है। सो नाउ ये तीन इक्वेशन से पहले तो मुझे इस दोनों से u को हटा देना है। और तुम लोग तो काफी समझदार हो, कैसे इसको u हटा सकते हैं। ये देखो t1 है, ये t2 है, तो इसको t2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको t1 से और ऐड कर दो। ये ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? h, मैं यहां लिख लेता हूं, 1 इंटू t2 इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू t1। यू नो दिस टेक्निक। ऐड कर दिया, ये हो जाएगा h t1 प्लस t2, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर इंटू t2। तो t1 t2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा t1 और यहां पे हो जाएगा t2 स्क्वायर t1, तो यहां बचेगा t2। सो देखना यहां से ये यहां पे और यहां पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो ये रिजल्ट आता है h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2। ये इक्वेशन हो गया 4 और ये इक्वेशन था 3, ये था 2। अब सारे बच्चों को दिख रहा होगा 3 and 2, सॉरी 3 and 4। सर 3 and 4 को देखो, Sir.
सर ये 1 इन सर प्लीज फिर से रिपीट करो। सर ये 1 into T2 से नहीं समझा सर। अरे देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे u नहीं चाहिए। अब ये मैथमेटिक्स तुम लोग सीखे हो 10th में, u नहीं चाहिए। यहाँ पे u T1 है और यहाँ पे u T2 है। तो अगर T2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे u T1 T2 हो जाएगा और इसमें T1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ये सेम हो जाएगा। ये माइनस साइन है, ऐड कर देंगे तो गया। फिर से बताऊं क्या? सगळे सर सांगले यस सर, रिपीट repeat कीजिए सर। चांगले सर प्लीज रिपीट कीजिए ना सर। ठीक है रिपीट करता हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आया और इक्वेशन 3। वी नीड ओनली T1 T2 T3, वी डोंट नीड H, वी डोंट नीड U। अब देखो इस दोनों से मैं H को भी हटा सकता हूँ, U को भी हटा सकता हूँ। मैं प्रीफर क्या करूंगा, H को हटाऊंगा तो U रह जाएगा और इसमें देखो U नहीं है, इसमें H है। तो इन दोनों से पहले मैं U को रिप्लेस कर देता हूँ, U को एलिमिनेट कर देता हूँ, है ना। तो एलिमिनेट U, ये कॉन्सेप्ट तूने 10th में पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों सेम हो जाए। तो देखो यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ हो जाएगा X T2, यहाँ हो जाएगा U T1 T2, रेड कलर से लिख रहा हूं, और यहाँ भी हो जाएगा T2, T2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इन दिस केस T1 से मल्टीप्लाई किया। बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी, मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। नाउ ऐड दिस टू, यू कैन सी दैट ये माइनस में है उतना ही ये प्लस में है, इक्वल इक्वल है, प्लस माइनस ऑलरेडी है तो ऐड कर देंगे। अगर दोनों प्लस होता तो सब्सट्रैक्ट कर देता। सो ऐड कर दो H T1 प्लस T2, ये कैंसिल, जीरो हो गया। यहां पे बचा क्या, बचा हाफ G, लुक एट हियर, T1 स्क्वायर T2, T1 T2 यहां भी है, T1 T2 यहां भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा T1 और यहाँ पे बचा T2, यहाँ भी देखो T1 T2 कैंसिल, H comes out as half G T1 T2। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब तो तुम्हारी आंखें चमक जानी चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट वी विल से, T3 square is equal to T1 T2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सो रिमेंबर दिस कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था। ये आज इट इज एग्जाम में आ सकता है, टिपिकल सम है, फेमस सम है। चलो तो ये नेक्स्ट सवाल, ये आसान सवाल, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको सॉल्व करो। टॉप ऑफ ए टावर से एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है, इससे H हाइट, ये H, अच्छा यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल देता हूं। यहां से एक विंडो स्टार्ट हुआ जिसका लेंथ जो है W है, तो बॉल को इस विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। और हमने इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, तुम्हें ये जरूरत पड़ेगा कि यहां से H हाइट से यहां जाने में टाइम अगर रिलीज किया है, सो इट टेक्स 2h/g का रूट। ये अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। बहुत ही आसान है यार, मुझे यहां से यहां जाने का टाइम निकालना है। सो व्हाट वी विल डू,
अगर मैं कहूं कि यहां से यहां आने का टाइम निकाल सकते हो क्या? लेट्स दिस इज t1, या ऐसे लेता हूं, यहां से यहां आने का टाइम लेट्स t1, यहां से यहां आने का टाइम लेट्स t2। सो हमारा जो आंसर होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द विंडो माइनस t2 माइनस t1 होगा T2 minus T1. बस। और t2 तो पता है, व्हाट इज t2? कितना हाइट गिरा है? h प्लस w। t2 विल बी रूट ऑफ 2 H 2 H plus into W. h प्लस 2 into H plus W upon G ओमकार बघा मी upon G. What is t1? t1 is root of 2h by g, isn't it? So this is our answer. Yes, sir. Yes, sir. चलो, सारे बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिखा बच्चों में, मतलब तुम लोगों ने खुद से कहीं किया है। और कर लेता हूं, HCV 24th सम। अब एक कॉन्सेप्ट है जो कॉमन डाउट बच्चे पूछते हैं अगर क्लास में नहीं समझाया तो। बलून में हम बैठे हुए हैं और दिस इज राइजिंग विथ दिस वेलोसिटी, तो इसमें जो बॉल है, दिस बॉल हैज आल्सो वेलोसिटी सेम एज द बलून। अगर मैंने इसको हाथ बाहर निकाल के इसको यहां पर छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो क्या इसका वेलोसिटी में यहां से बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा? इस बॉल का, इस बॉल का देखेगा, इसका 7 है तो इसका भी 7 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर किसी भी इससे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, उस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी वही होगा जो बलून का होगा। लेकिन जब ये बाहर आ गया तो अब इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? g डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी 7 अप, ऊपर। बलून विल कीप ऑन गोइंग अप, जो भी उसका मैकेनिज्म है वो 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सो व्हाट विल बी द मोशन ऑफ दिस स्टोन? ये क्या देखेगा? ये देखेगा 7 से ऐसे ऊपर गया, फिर रेस्ट में आएगा और फिर वापस आएगा। He will observe that कि the total displacement of the stone becomes 60 because ये 60 मीटर पे बलून था जब इसको रिलीज किया। सो अगर तुम्हें टाइम निकालना है बच्चों कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज, अब देख लो कि अपवर्ड को पॉजिटिव ले या डाउनवर्ड को। अगर मैं कहूं कि चलो अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -60, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 7, एक्सेलरेशन हो जाएगा -g, -12 into 10 into t स्क्वायर। अगर g का वैल्यू 10 लिया तो, अगर 9.8 लिया तो उसके अकॉर्डिंगली देख लो, शायद 9.8 का होंगे लेने। शायद यहाँ 7 दिया तो ये 9.8 भी कर सकते हैं लेने के लिए। सो इसको जस्ट सॉल्व कर लो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।